नमस्कार, मैं हिमांशु और आप देख रहे हैं टारगेट विथ हिमांशु। आज सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की एक संवैधानिक पीठ ने बहुत बड़ा आदेश दिया है जो भारत के हर नागरिक को जानना चाहिए। लोकसभा, विधानसभा, संसद जिसको आप कह सकते हैं, में चुनावों के लिए और उस पर नियंत्रण के लिए भारत में एक स्वतंत्र निर्वाचन आयोग होगा, ऐसा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में लिखा गया है। निर्वाचन आयुक्त भी उसमें होंगे। 1989 तक निर्वाचन आयोग में निर्वाचन आयुक्त की संख्या 1 थी। 89 में मतदान की उम्र जब 21 से 18 वर्ष की गई तो कुछ कार्य बढ़े, जिसकी वजह से 1 की जो संख्या है निर्वाचन आयुक्त की 3 कर दी गई, 3 निर्वाचन आयुक्त कर दिए गए। हालांकि 1990 में दोबारा 1 निर्वाचन आयुक्त हो गया और फिर 92 में दोबारा से 3 हो गया। तो बार बार यह संख्या वर्तमान समय में फिलहाल देखा जाए तो 3 निर्वाचन आयुक्त है। तो जो भारत का निर्वाचन आयोग है उसमें 3 निर्वाचन आयुक्त होते हैं, जिसमें 1 मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है, बाकी 2 निर्वाचन आयुक्त होते हैं। इनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसी नियुक्ति प्रक्रिया पर माननीय सुप्रीम कोर्ट में बहस हुई, जजमेंट रिजर्व हुआ। आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया और स्पष्ट कर दिया कि इसमें परिवर्तन की ज़रूरत है और सुप्रीम कोर्ट ने नया दिशा निर्देश दिया है। क्या दिशा निर्देश है, इस वीडियो में हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 74 जो सबसे महत्वपूर्ण अगर आप देखें, जिसमें यह कहा गया है कि राष्ट्रपति अपने समस्त कर्तव्यों का निर्वहन मंत्रिपरिषद की सलाह पर करेगा। वह मंत्रिपरिषद जिसका हेड प्रधानमंत्री होता है। और आप सभी जानते हैं निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 324 जो निर्वाचन आयोग से संबंधित है, उसमें निर्वाचन आयुक्त, चूँकि इसका काम प्रदेश भर में और देश भर में, उत्तर प्रदेश में, या मेरे कहने का मतलब है भारत देश में और सभी राज्यों में, ठीक है, निर्वाचन की जो भी जिम्मेदारी है वो निर्वाचन आयोग की है और उसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है वर्तमान समय में। और राष्ट्रपति अनुच्छेद 74 के अनुसार मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है कार्य और उसका हेड होता है प्रधानमंत्री। तो एक प्रकार से देखा जाए तो केंद्र सरकार के अंतर्गत ही इनकी नियुक्ति, मतलब केंद्र सरकार का प्रभुत्व होता है निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति में। लेकिन इस प्रक्रिया को नकारते हुए आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने नया दिशा निर्देश दिया है। कारण इसका यह है कि आम जनमानस का या विपक्षी पार्टियां जो भी हैं, विभिन्न प्रकार की पार्टियां आप कह सकते हैं, उनके द्वारा लगातार प्रश्न उठाया जा रहा था निर्वाचन आयोग की भूमिका पर, उसकी सत्यनिष्ठा पर, उसकी जो उसके द्वारा किए जा रहे कार्य हैं वो संवैधानिक दायरे में सही हैं या नहीं। इस पर बार बार प्रश्न उठाया जाना किसी भी लोकतांत्रिक देश में शायद सही नहीं है। और इस पर ध्यान देते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपनी उन असीमित शक्तियों का प्रयोग भी किया। आप सभी जानते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 142 के आधार पर 141 को ध्यान में रखते हुए आप देखें तो माननीय सुप्रीम कोर्ट को यह शक्ति है कि किसी विशेष मामले पर, किसी विशेष मुद्दे पर अगर सुप्रीम कोर्ट को यह लगता है कि कोई विधि बनानी आवश्यक है या कोई दिशा निर्देश देना जरूरी है, आवश्यक है, वो दे सकता है। और आज यही दिशा निर्देश इनके द्वारा दिया गया है। अब निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति एक कमेटी करेगी, एक कमेटी की रिकमेंडेशन पर राष्ट्रपति करेंगे, ठीक है। जो अभी तक प्रधानमंत्री की मंत्रिपरिषद होती थी उसमें थोड़ा सा परिवर्तन इनको करना पड़ेगा। कमेटी किसकी होगी आप सभी जानते हैं, आज आदेश हुआ है, वही मैं आपको बताना चाहता हूँ। माननीय सुप्रीम कोर्ट के जज रहेंगे, मुख्य न्यायाधीश, और प्रधानमंत्री रहेंगे, और लोकसभा में विपक्ष का जो नेता है, हेड है, जो या फिर सबसे बड़ी पार्टी का जो हेड है वो रहेगा। इन 3 लोगों के द्वारा, इन 3 लोगों की कमेटी बनेगी और उसके द्वारा निर्णय लिया जाएगा कि निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति, मतलब कौन नियुक्त होना चाहिए, ठीक है। इस प्रश्न को अब किसी एक के बजाय सेपरेशन ऑफ पावर, यानी कई लोगों के द्वारा मिलकर, चूंकि एक लोग न्यायपालिका से आ रहे हैं, एक विपक्ष का नेता है और एक आपकी मुख्य पार्टी जो है उसका प्रधानमंत्री हैं वो, तो इन लोगों के द्वारा मिलकर फैसला लिया जाएगा। तो ये आज का जजमेंट है 5 जजों की संवैधानिक पीठ। अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये सब आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। एक चीज़ और है कि निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति के बाद उसके पद में किसी प्रकार का न तो, मतलब ऐसा कोई आप परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, चाहे इसके वेतन में कटौती नहीं कर सकते, इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। नियुक्ति के बाद तो उसमें अवांछित परिवर्तन आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन नियुक्ति के पहले की जो प्रक्रिया है, क्या पता किसी पार्टी के द्वारा, चूंकि प्रधानमंत्री भी किसी विशेष पार्टी से संबंधित होता है,
तो हो सकता है जो प्रश्न उठाए जा रहे थे न्यायालय में कि किसी एक पार्टी के द्वारा निर्वाचन आयुक्त की अगर नियुक्ति होती है तो वो बार बार उसके मन में ये डाउट रहेगा। अभी भी बहुत से प्रश्न खड़े हैं, जैसे निर्वाचन आयुक्त जब वो पद से उनके मतलब कितने दिन का उनका पद है ये भी नहीं स्पष्ट है। और दूसरी चीज़ ये है कि ये जब अपने पद से रिटायर हो जाते हैं तो दोबारा उनको राज्य सरकार या केंद्र सरकार के अधीन किसी पद पर नियुक्ति के भी वो पात्र हैं। तो ये तमाम प्रकार के प्रश्न हैं जो अभी भी सुलझे नहीं हैं। लेकिन जो भूमिका निर्वाचन आयुक्त की होनी चाहिए, अगर किसी एक के द्वारा नियुक्त किया जाए तो कहीं ना कहीं उसके मन में बार बार ये डाउट आएगा या मन में बार बार ये बात आएगी कि इनके द्वारा मेरी नियुक्ति की गई। तो अभी ये जो चीज़ सुप्रीम कोर्ट ने किया ये बहुत ऐतिहासिक फैसला माना जा सकता है, जहां पर ये स्पष्ट कहा गया है कि अभी सभी मिलकर निर्वाचन आयुक्त मतलब 3 लोग जो आप समझ जिसको आपने जाना वो अब निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करेंगे। और ये जो मतलब प्रक्रिया अपनाई गई है वो चुनाव में पारदर्शिता लाने के लिए और आम जनमानस का चुनाव आयोग का या निर्वाचन आयुक्त जो चुने जा रहे हैं उनमें विश्वास पैदा करने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट में ये चीज़ें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये चीज़ें की गई हैं। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? अपने विचार हमसे ज़रूर साझा किया करिए, ठीक है। तो दूसरी और एक बात है कि यूपीपीसीएस के लिए भी नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है। पदों की संख्या आप जान ही रहे हैं, 193 आए हैं। तो उसके लिए भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसको भी ध्यान में रख रहिए, उस पर हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। तो फिलहाल यही आपसे अपडेट आपको मतलब डिलीवर करना था। और आप काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करिए, थोड़ा शेयर कर दिया करिए। जो पढ़ने वाले कैंडिडेट्स हैं जो सिविल की तैयारी कर रहे हैं या एसटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट कंटेंट मैं इस चैनल के द्वारा प्रोवाइड कर रहा हूँ। थोड़ा आप लोग वीडियोज़ को काइंडली शेयर किया करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।